गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेक्चर है रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया का वेग। ये होता क्या है अपक्रिया का वेग? चैप्टर 4 है, क्लास 12 है। किसी अपक्रिया में किसी अपक्रिया में इकाई समय में किसी अपक्रिया में इकाई समय में, ठीक है, हुए अभिकार को, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, हुए अभिकार को तथा उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, हम उसे क्या कहते हैं? अपक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते, कोई भी रिएक्टेंट हो गया, हम एग्जांपल CO2 भी बनता है, एग्जांपल लेते हैं C+O2 एरो बनता है CO2। अब ये आपका रिएक्टेंट हो गया, C और प्लस O2 जो आपका रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट है ना, उत्पाद क्या बना? CO2 बना। तो यहां पे इसमें जो अभिकारक और उत्पाद के बीच में होने में जितना इकाई समय लगता है, जितना भी इकाई समय लगता है, हम उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया का वेग कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है? अपक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों की सांद्रता में कमी, यानी जो अपक्रिया हो रहा है इसके बाद जो सांद्रता में जो क्या आ रही है? कमी आ रही है। जो कमी आती है अपॉन कर लेंगे, बटे कर लेंगे अपक्रिया में लगा समय। जब अपक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों की सांद्रता में कमी, यानी जो क्या आता है, जो कमी आता है, उसके अपॉन क्या कर लेंगे? अपक्रिया में लगा समय। जब अपॉन से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? अपक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाए। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कारक कौन कौन से हैं जो अपक्रिया के वेग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसा कि पहला आपको मैं कारक लिखा हूं, इसको हर एक कारक को मैं आपको समझाऊं कैसे क्या क्या होता है। यानी अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला अभिकारकों की अणुओं की सांद्रता। क्या बताया गया? अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता बताया गया, यानी निश्चित ताप पर सांद्रता में जो भी वृद्धि होती है, जो भी सांद्रता में क्या होगा? वृद्धि होगा, और उतना ही क्या आपका बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, उतना ही वेग आपका, जितना सांद्रता बढ़ेगी उतना ही वेग क्या होता है? बढ़ता है। ये क्या हो गया? अभिकारकों के अणुओं में सांद्रता। ताप आप जितना बढ़ाएंगे, ताप आपका जितना बढ़ेगा उतना ही अपक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका क्या करेगा? अपक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेरक, जिसको बोलते हैं कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। ये तो उत्प्रेरक से बहुत बड़ा अपक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, जो हमको बोलते हैं कैटालिस्ट। बहुत सारे चीज में जब हम निर्माण करते हैं तो वहां पे कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है? अपक्रिया का वेग को जब बढ़ा देता है, यानी जिस तापमान, मैंने टेम्परेचर में बात किया कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अभिकारकों के अणु के मध्य जो अणु होते हैं, इनकी जो टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जब इनके टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो ऑलरेडी क्या इनका वेग बढ़ेगा। और मैंने बताया कि उत्प्रेरक की मैंने बात किया। इसके बाद हम बात करते हैं क्या? अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सारे पॉइंट आपके, और यहाँ पे प्रकाश भी है, मैं लिख रहा हूं प्रकाश, आपका हो गया प्रकाश। ये भी क्या करता है? अपक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो ये सारे भी पॉइंट आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी पेपर में होता है अपक्रिया का वेग क्या फार्मूला पूछता है और इन्हें प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको सारे PDF में मैंने एनालिसिस करके दिया है कि कौन कौन सी चीज आपको प्रभावित करते हैं। सो थैंक यू, वीडियो क्लास।